जी नाजरीन, 23 साला दुशीजा को ससुराल वालों ने बदबख्ती से मार दिया। 2 बच्चे उसके पेट में पल रहे थे, लेकिन ससुरालियों को रहम ना आया। सुआ पकड़ा और उसके पेट में मारना शुरू कर दिया। एक आंख निकाल दी गई, लेकिन उस बगैरत को यह शर्म नहीं आई कि सामने जो खातून खड़ी हुई है, इसके पेट में जो बच्चे हैं वो इसी के विरासती हैं, इसी के खानदान के हैं। वजह क्या थी, क्यों मारा और ये शादी कब हुई थी, तमाम तफसीलात आपको अपने इस व्लॉग में सुनाते हैं। जी नाज़रीन, आसिया के वालिद से बात करते हैं और उसे पूछते हैं कि हुआ क्या था कि उस बदबख्त को अपनी उस बीवी पर भी रहम ना आया जिसके पेट में 2 बच्चे पल रहे थे। किस तरह ये शख्स एकदम फिरौन बन गया और वो सास जो माँ बनकर उस बेटी को अपने घर में लेके आई थी, उसका किस तरह कलेजे ने ये इजाजत दी कि वो उस बच्ची को, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, जो उसकी अपनी बेटियों से भी छोटी थी, जिसने उसके साथ ये बदबख्त काम किया। आइए उसके बाप की गुफ्तगू भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वालेकुम सलाम। जुल्फकार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। जुल्फकार भाई, ये आसिया बीबी की हमारे पास FIR आई है। हम सहाफ़ी लाहौर से बात करूँ मैं। मुझे काइंडली एग्जैक्ट बताएंगे कि हुआ क्या था, किस वजह से इस बदबख्त दामाद ने जो है आप आपकी बेटी को मारा है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहे हैं। लाहौर से बात कर रहे हैं। कौन से डिपार्टमेंट से? नियो न्यूज़ से सर। न्यू न्यूज़ से। यार वो बच्ची की शादी हुई थी 6 महीने जी जी 7 महीने पहले। ठीक है, तो वो बड़ा मारता था बच्ची को, तो वो घर में लेके आए उसको। तो परसों आके जुम्मे वाले दिन मना के ले गए वापस। अच्छा, मारता किस वजह से था? कोई रीजन थी? कुछ आपको पता है कि बस आपको पता है उसकी पहले और वीडियोस भी निकली। अभी हम SP साहब से मिले हैं, ST ऑपरेशन साहब से। ठीक है। उन्होंने बताया कि उसकी और लड़कियों से भी दोस्ती यारियां थी, उसके अंदर से बड़ा मवाद निकला उसके मोबाइल से। क्या गंदा का मोबाइल निकला है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो SP साहब भी बता रहे थे, कहते हैं हम उसको जो है ना किए हैं, तो उसने फिर बच्ची को कत्ल किए, बल्कि जिबा की है। जिबा की है और सुओं से भी मारा है। उसके सुए नहीं होते बर्फ वाले, ठीक है। उसके भी। और 2 बच्चे उसके पेट में थे, बच्ची के ना। 2 बच्चे पेट में थे? पेट 5 महीने या 4 महीने। नहीं तो 4 महीने। वजह क्या थी? आपकी बेटी से रोकती थी कि गलत काम ना करो, या वो रोकती थी बेचारी, क्या करे अब बता, बदमाश आदमी, बंदे को पता तो नहीं होता। शरीफ लोग हैं ये जो हैं बेचारे लड़की वाले सारे। ठीक हो गया? बेचारे क्या करें फिर, गरीब बंदे और शरीफ बंदा क्या करे यहाँ पे। यानी कि जब ये आसिया बीबी को मारा, इस पर 2 बच्चों की वो माँ थी, हामला थी वो, और उसके बाद सूए उसके पेट में मारे हैं? पेट भी मारे हैं, कमर पे भी मारे हैं, और पूरा उसकी एक आंख भी डैमेज की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके हाथ, बच्ची के हाथ में बाल भी थे, कि 2 औरतें भी साथ थी जो इन्होंने पकड़ा। 4 लोग हैं ना। ठीक हो गया। पसंद की शादी थी या रिश्तेदारों ने करवाई थी? रिश्तेदारी थी आपस में? रिश्तेदारों ने कराई थी, हमने तो पता ही नहीं किया उसके बारे में। क्या कहते, पहले भी एक औरत को कत्ल किया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी नाज़रीन, मोहम्मद जुल्फकार साहब हैं जो कि उस लड़की के वालिद थे जिसका नाम था आसिया बीबी। उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। उस FIR का मतन क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। जी, मैं जेल रोड मुल्तान का रहायशी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरी बेटी आसिया बीबी 23 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। 21/12/2024 को एक मोहम्मद रफ़ीक नामी शख्स से, जिसके साथ उसके खामद और मोहम्मद रफ़ीक और दूसरे घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था। यानी शादी कब हुई नाज़रीन? 21/12/2024 को, यानी कि दिसंबर के महीने में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5वां महीना स्टार्ट हो गया है, और इन 5 महीनों में उस बेटी की, उस दुल्हन की घर वालों ने इज्जत नहीं की, जिसे बड़े चाह से ब्याह कर लेकर आए थे। उसके वालिद साहब का कहना है कि दोनों के दरमियान जो है लड़ाई झगड़ा रहता था। वो बेफजूल मेरी बेटी को मारता था और पीटता था। मैंने कहा यार ये क्या मामला है, अभी तो नया दिन, 4 दिन शादी को नहीं हुए और ये लड़ना शुरू हो गया, इसने अपना असर रंग दिखा दिया है। तो उसने कहा मैं 20 रोज कबल अपनी बेटी को ससुराल से लेकर आया। मैंने कहा जी हमने आपके घर अपनी बेटी नहीं रखनी, आप लोग दरिंदे हैं, जानवर हैं, आप लोग इस काबिल नहीं कि मेरी फूल जैसी बेटी का ख्याल कर सकें। उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैंने अपनी बेटी को इन लोगों के पास नहीं रखना। उसने कहा जब मैं लेके आया तो 2/5/2025 को आसिया बीबी और इसका देवर मोहम्मद अतीक और इसकी नंद शमीम बीबी मनाने के लिए घर आए और कहा कि हमारी रिश्तेदारों की शादी है, आसिया की शिरकत जरूरी है। यानी कि नाज़रीन, अपनी इज्जत का सवाल था कि अगर शादी है, घर की बहू नहीं बैठेगी तो लोग क्या कहेंगे कि बहू आपकी कहां पे चलेगी। तीनों आए
और उसके बाप जुल्फकार के आगे मिन्नत समाज की कि आप आसिया को हमारे साथ भेज दें, हम इसे अब आइंदा के बाद ना लड़ेंगे ना झगड़ेंगे, हम इसके साथ खुशोबाद रहेंगे। क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा तब नज़र आ रहा था कि अगर हम इस आसिया को शादी पर ना लेके गए तो शरीके में हमारी जो है ना कट जाएगी। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है, 2 तारीख को जब ये लोग आसिया को अपने साथ लेकर जाते हैं, तो उसके बाद 3 तारीख को अगले दिन ही जो है उनके दामाद की कॉल आती है अतीक की कि रात 11:15 बजे, यानी कि नाज़रीन 2 बजे वो लेके गए हैं और 3 बजे रात 11:15 बजे कॉल आती है। अतीक साहब कहते हैं जी आपकी बेटी की तबीयत खराब है, बदबख्त के बच्चे, ये बताना कि तूने उनकी बेटी को जान से मार दिया है, तबीयत खराब है। उसके बाप को फोन आता है और बाप बेचारा हांपते कांपते हुए जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि आसिया बीबी, उसकी बेटी, उसके लखते जिगर की गर्दन कटी हुई है, दोनों हाथ की नसें कटी हुई हैं, और वो बेटी जिसके लिए उसने तमाम दुनिया से झगड़ा किया था, अपनी बेटी की पढ़ाई करवाई, उसे उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी की, वो बेटी उसके सामने तड़प रही है, दोनों हाथों से खून निकल रहा है, गर्दन कटी हुई है, वो पागलों की तरह चीखने लगा, बताओ मेरी बेटी के साथ तुम लोगों ने क्या किया। और वो बदबख्त ड्रामेबाज आगे से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है, और लानती इंसानों, खुदकुशी उसने की थी कि तुमने उसको मारा था। उसने कहा जनाब कि ना सिर्फ उसके दाएं और बाएं बाजू पर ब्लेड के कट के निशान थे, बल्कि खून निकल रहा था, जो ये साफ जाहिर करवा था कि मेरी बेटी पर इन लोगों ने तशद्दुद किया है। और उसके चेहरे पर जख्म के निशानात थे। इसमें उसने बताया कि मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद अतीक, शमीम माई, हफीज़ा माई और एक कस नामालूम मर्द और एक कस नामालूम औरत ने बाहम इसलाह मशवरा होकर मेरी बेटी आसिया बीबी, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसका गला काटा। बाकायदा ये अब FIR दर्ज हो चुकी है। और उसने बताया कि जनाब ये जुल्म ज़्यादती है, हम लोग किस मुआशरे में हैं, मैंने तो अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था, इसके हाथ जब रुखसत किया था इस बदबख्त अतीक के साथ, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, कोई गलती कुताही हो जाए तो इसे माफ कर देना। वो बेचारी आसिया बीबी थप्पड़ तो खाती रही, लेकिन जब बात इज्जत पर आई तो उसने बर्दाश्त ना किया, जब बात माँ बाप पर आई तो उसने छोड़ दिया। वो बदबख्त माँ की गंदी गालियां निकालता था, उसके बाप की गंदी गालियां निकालता कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी क्या परवरिश की है। उस बगैरत शख्स ने जब उस आसिया से चीजें बर्दाश्त ना हुई तो उसने वो घर छोड़ दिया। लेकिन अफसोस कि उसे क्या पता था कि उसकी मौत वहां पर इंतजार कर रही है। जी नाज़रीन, बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाकया है ये। इससे पहले मुल्तान में सानिया ज़हरा का वाकया भी आप लोगों के सामने ही था, जिसमें ससुरालियों ने तशद्दुद करके अपनी बहू को मार दिया था। इसमें भी ससुरालियों ने, बदबख्तों ने तशद्दुद करके अपनी 23 साला खूबसूरत बहू को मार दिया। और ये भी कहा जा रहा है उसकी फैमिली की जानिब से कि वो 4 माह की खामला थी, यानी कि उन बगैरतों को यह भी नहीं आया कि इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो हमारा है, उससे हमारी नस्ल आगे बढ़ानी है। लेकिन जब बात खसत में आ जाए, बात गरूर और तकब्बुर में आ जाए, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने शख्स कौन है, इसका क्या तल्लुक है, क्या रुतबा है। उन बदबख्त ससुरालियों ने ना सिर्फ आसिया को मारा, बल्कि उसके पेट में पल रही एक जान को भी जान से मार दिया। हम यही चाहते हैं कि इन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। इससे पहले डस्का में भी ऐसे ही एक केस हुआ था, जिसमें ससुरालियों ने अपनी बहू को ना सिर्फ जान से मार दिया था, बल्कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो जला दिया था। हम लोग कितने संग दिल हैं नाज़रीन कि हमें शर्म आती है। और एक दिन ये वक्त आएगा, हम लोग कहेंगे कि क़यामत क्यों नहीं आ रही। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। हमारे इन अमाल, इन करतूतों की वजह से जो है हम पर एक दिन अल्लाह का अजाब और कहर नाज़िल होगा। मेरी आला हुक्मरान से गुजारिश है कि इस शख्स की आवाज़ उठाई जाए और इन बदबख्त लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।